हेलो फ्रेंड्स, 29 जनवरी को यहाँ पे 3 बजे के आसपास मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे। जहाँ पे अगर हम समझे तो ये वन, इसको हम एक इरेगुलर टू मान रहे थे। यहाँ पे एक इरेगुलर करेक्शन बना है, ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पे वेव टू। उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं वन और उसके बाद एक फिर से इरेगुलर करेक्शन मान रहा था, यहाँ पे टू। उसके बाद यहाँ से फिर से एक वन और यहाँ पे फिर से एक इरेगुलर करेक्शन टू। यहाँ पे आप नोटिस करें तो बहुत ही कम टाइम में 3 इरेगुलर करेक्शन हमें देखने को मिले हैं, जो कि सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादातर लोग मार्केट में पॉजिटिव है, तभी इरेगुलर करेक्शन बनते हैं। बायसनेस जो है वो पॉजिटिव है, वो यहाँ पे 3 बार इरेगुलर करेक्शन हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वो मैंने पोस्ट किया था 3 बजे 29 को, मतलब यहाँ पे पोस्ट किया था जब मार्केट था, राइट। और क्या देख रहा था मैं, यहाँ पे ये वन और टू वो ठीक है, और फिर यहाँ से वन और ये इरेगुलर टू, फिर यहाँ से फिर से वन और इरेगुलर टू, राइट। और यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके क्लोज हो गया यहाँ पे, राइट। अब ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पे वन बोला, टू बोला, फिर वापस यहाँ पे वन बोला और यहाँ पे टू बोला। 3 बार वन टू वन टू वन टू, और वो तीनों में इरेगुलर करेक्शन, जो कि सजेस्ट करते हैं बायसनेस पॉजिटिव है, राइट, वही सजेस्ट करते हैं। तो इसीलिए जब 30th को जब मार्केट ओपन हुआ तो उससे पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया था कि अगर यहाँ से अब सडन स्पाइक नहीं आता ओपनिंग के बाद, तो यहाँ से मतलब अगर मॉर्निंग में वॉलेटाइल होता है तो यहाँ तक आके करता है तो ठीक है, हम इस टू को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और वहाँ से शार्प बाउंस आ जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से भी नहीं आता तो फिर इसके आसपास मार्केट आ सकता है, क्योंकि उस केस में ये जो है वो इरेगुलर बी बन के यहाँ तक आ जाएगा और फिर यहाँ से मार्केट भाग सकता है, राइट। तो ये मैंने उस दिन मॉर्निंग में पोस्ट किया था। अब ध्यान से समझिए, यहाँ तक ठीक है, जो हमने उस चार्ट में पोस्ट किया था वहाँ तक ही मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे टू, राइट। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने स्पीड नहीं पकड़ा, राइट। तो उस दिन मैंने 123% के आसपास भी बोला था कि ये इरेगुलर करेक्शन हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है। अब ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया, राइट। तो इसका मतलब कि ये बड़ा इरेगुलर करेक्शन तो नहीं, लेकिन ये वन जो है उसके बाद टू यहाँ पे नहीं, ये जो पूरा था ये सारा, ये इरेगुलर करेक्शन हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है ये डब्ल्यू, ये हो सकता है एक्स और ये हो सकता है वाई। तो इस वन के बाद यहाँ पे टू बना, राइट। ये एक बहुत बड़ा इरेगुलर, ऐसे करेक्शन क्यों बनते हैं? क्योंकि इवेंट आ रही है मार्केट में, ज़्यादातर लोग पॉजिटिव है कि बजट के बाद तो रैली करेगा ही करेगा। यहाँ पे भी इरेगुलर बना, यहाँ पे भी इरेगुलर बना, और ये कुछ ज़्यादा ही इरेगुलर बना क्योंकि बायसनेस ही ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, बाय करो बाय करो, राइट। तो इस चक्कर में करेक्शन जो है वो एक्सपांड हो जाते हैं ऊपर की तरफ, बी जो है वो ऊपर चला जाता है, राइट। तो यहाँ पे वन के बाद ये टू बना, फिर उसके बाद ये जो बाउंस है 1 2 3 4, आज ओपनिंग के बाद मैंने एक प्रोजेक्शन निकाला था 38 to 61%, मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे। वो इसका वेव 5 था, यहाँ से जो बाउंस है उस वेव 5 का प्रोजेक्शन मैंने आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि इसमें वेव 5 जो है वो कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए, उस रेंज से थोड़ा ऊपर जाने के बाद शार्प डिक्लाइन तो आया, राइट, शार्प डिक्लाइन तो आया। तो मुझे लगा कि चलो अब ये वेव 5 कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब कि ये वन, ये टू, ये थ्री, उसके बाद फोर का रिट्रेसमेंट आना चाहिए, लेकिन ये शार्प तो होगा नहीं, इंपल्सिव, राइट। तो फोर का रिट्रेसमेंट ए बी सी ऐसे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से समझिए, ये शार्प फॉल आया, फिर बी ऊपर जाना चाहिए, तो बी देखिए ये ए बी और सी यहाँ तक चला गया, ये बी, और वहाँ से शार्प फॉल ये सी। तो जो रिट्रेसमेंट आना चाहिए ए बी सी वो ऐसे आया, ये ए, ये बी और ये सी, इतना बड़ा इरेगुलर करेक्शन फिर से। ये भी इंडिकेट करता है बायसनेस कि ज़्यादातर लोग मार्केट में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे भी एक बड़ा सा इरेगुलर करेक्शन बना, जो लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। यहाँ पे बायसनेस बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हमें लग रहा है। तो ओवरऑल यहाँ से अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, ये वन टू, राइट, फिर उसके बाद ये ए और वन, बी और टू, फिर
उसके अंदर सी और थ्री के अंदर ये 1 और 2 यहाँ पे जो मैंने लिया था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कुछ ज़्यादा चेंजेस है ही नहीं। 1 2 ये 3 ये 4 और 5 का प्रोजेक्शन मैंने निकाला है अभी, ये 38 to 61% जो कि आ रहा है 23,583 से लेके 23,683, राइट। तो ये 100 पॉइंट की रेंज में ये वेव 5 का रेंज निकल के आ रहा है। जो वेव 5 किसका है, ये वाले सी और 3 का, राइट। अब इस रेंज में कल जो है ये 100 पॉइंट की रेंज में ये वाला सी और 3 कंप्लीट हो सकता है। अब उसके बाद देखेंगे कि सी और 3 कंप्लीट होने के बाद रिट्रेसमेंट हम कहाँ से निकालेंगे। ये सी और 3 कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ से निकालेंगे, ये वाला सी और 3 जो है, राइट। यहाँ से हमारा रिट्रेसमेंट निकलेगा 23 to 38%। अगर उसमें कल रिट्रेसमेंट देता है करेक्टिव तो वहाँ पे क्या बनेगा, 4 बनेगा, फिर ऊपर जाएगा तो 5 बनेगा, तो वो 5 बनेगा तब ये वाला 3 कंप्लीट होगा, उसके बाद 4 और फिर 5। इस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे इवेंट के चलते कुछ एबनॉर्मल बना और ये सी और 3 जब ख़त्म हुआ, ये सी और 3 इस रेंज में, उसके बाद ये सी और 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जो 2 है उसके बाद ये ए और 1 बी और 2 और ये चल रहा है 1 2 3 4 और 5 सी और 3। अगर यहाँ पे सी और 3 कंप्लीट होने के बाद कोई अगर शार्प फॉल आता है, राइट, ये क्या सिलेक्ट कर लिया, राइट, यहाँ पे अगर कोई शार्प फॉल आता है तो इसका मतलब कि यहाँ से जो बाउंस है वो पूरा बाउंस, ये पूरा बाउंस ही करेक्टिव बाउंस है, और ये जो शार्प फॉल आया है वहाँ पे हमारा 2 कंप्लीट होगा। ये जो है फिर इस शार्प डिक्लाइन को हम बोल देंगे यहाँ पे 1 और ये ए, फिर ये पूरा जो है ए और 1 बी और 2 और सी और 3, यहाँ से अगर शार्प फॉल आता है तो ये बन जाएगा हमारा बी बड़ा और ये सी, यहाँ पे 2 कंप्लीट होगा और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, राइट। तो ये भी हो सकता है। और जैसा मैंने अभी आपको बोला कि स्टेप बाय स्टेप सी और 3 के बाद यहाँ पे 4, फिर वापस 5 तो वहाँ पे 3 कंप्लीट होगा, फिर वापस 4 और फिर 5 तो वहाँ पे 5 कंप्लीट होगा, उसके बाद 2 कंप्लीट होगा और उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो दोनों में से प्रिफरेबली इवेंट है तो इसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ तक जाए कल और वहाँ से एक शार्प फॉल आए, राइट, और इरेगुलर करेक्शन बना के फिर यहाँ से 3 स्टार्ट हो जाए, राइट। तो मेरी इस तरीके की सोच है। मुझे पता नहीं मार्केट इन दोनों में से क्या करेगा, ऊपर ही जाता रहेगा छोटे छोटे करेक्शन के साथ या इस तरीके से कोई शार्प वेव सी बनाएगा, वो तो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए हमारे सामने जो एनालिसिस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ये भी मान लीजिए कल भी अगर मार्केट ने कोई एबनॉर्मल मूव किया तो इसमें भी हमें चेंज करने पड़ सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है कि ये 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5 इस रेंज में कंप्लीट होगा और वहाँ पे 5 कंप्लीट होने के साथ ही ये सी और 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो ये सी और 3 का हम रिट्रेसमेंट यहाँ से जो भी रेंज में हाई बनेगा वहाँ से निकालेंगे, राइट। और ये 38% को ब्रेक करता है तो नेगेटिव हो सकता है और ये हो सकता है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक एक इरेगुलर करेक्शन ही बने। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ से लो से जो भी बाउंस शुरू हुआ है उसमें कितनी बार इरेगुलर करेक्शन बन चुके हैं। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे ये छोटा सा दूसरी बार, यहाँ पे ये तीसरी बार, फिर आज तो ये कितना बड़ा इरेगुलर करेक्शन बना, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ से ए स्टार्ट हुआ है ये ए है और ये ए बी सी यहाँ पे बी है, तो सी जो है आप नोटिस कीजिए ये ए के ऊपर कंप्लीट हो रहा है। देखिए जहाँ से ए स्टार्ट हुआ है सी तो उसके ऊपर कंप्लीट हो रहा है, राइट। ये कई लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से ए स्टार्ट हुआ है तो ए के ऊपर सी कंप्लीट कैसे हो सकता है, लेकिन इरेगुलर करेक्शन है तो हो सकता है। मैं आपको प्रोजेक्शन दिखाता हूँ। सी का प्रोजेक्शन हम कितना निकालते हैं, 100 to 123%। तो पहला पॉइंट यहाँ पे 0 पे, दूसरा पॉइंट ए पे और तीसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे बी पे रखते हैं तो देखिए कहाँ पे कंप्लीट हुआ है वेव सी, 100 to 123% की रेंज में ही कंप्लीट हुआ है, राइट। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, राइट। और यहाँ से मार्केट फिर से हाई को ब्रेक भी कर चुका है, यानी कि कंफर्म हो चुका है कि ये इरेगुलर करेक्शन ही था, राइट। अब देखिए यहाँ से जो ये एक वेव
कंप्लीट होके जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर सी कंप्लीट हुआ है, राइट। तो ये अगर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में, अगर मैं ये मानते हैं आप कि हाँ ये इरेग्युलर करेक्शन है, अगर ये आप मानते हैं तो फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि यहाँ पे ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ए है और ये पूरा इरेग्युलर करेक्शन बी है और ये वेव सी जो है वो इस हाई के ऊपर ही कंप्लीट हो रहा है, तब भी मैं इसको 2 बोल रहा हूँ। ये ए बी और सी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, राइट। जब आप यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में आज मैंने जो आपको दिखाया उसको आप इरेग्युलर करेक्शन मान रहे हैं, तो फिर आपको मंथली चार्ट में भी ये इरेग्युलर करेक्शन मानने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम में है। इस बी ने 12 साल ले लिए है, तो शायद आपके लिए वो मानना इसीलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में है ये ए बी और सी, इसीलिए यहाँ पे आपको ये मानना इतना मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम में है तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा ही एबनॉर्मल फील कराता है, राइट। यहाँ पे वो उतना नहीं होता, लेकिन टाइम फ्रेम कोई भी हो, पैटर्न होती है। ये भी एक इरेग्युलर करेक्शन है और वो भी एक इरेग्युलर करेक्शन ही था। तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कल लाइव मार्केट में जो भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मुझे जो भी दिख रहा होगा उस टाइम पे वो वहाँ पे मैं पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि कल बजट के दिन कितना भी वॉलेटाइल मार्केट क्यों ना हो, आप जो है कोई बड़ी गलती नहीं करेंगे और हो सके तो एक अच्छा ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ऐसी सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।